भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका नाम है देवरहा बाबा। देवरहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरहा बाबा के उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं बता पाया कि बाबा का जन्म कब हुआ। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही और सुनी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवरहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे और अंत समय तक वहीं निवासरत रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाज़ें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए कि दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी। और उसी समय योगीराज परमहंस देवरहा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। देवरहा बाबा से आशीर्वाद के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। कहा जाता है कि देवरहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही किसी ने सवारी से कहीं उन्हें आते जाते देखा हुआ होगा। भक्तों का ऐसा भी मानना था कि बाबा पानी पर चलते थे। वह हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। देवरहा बाबा हमेशा एक ऊंची लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखते थे, फिर भी वो अपने हाथों से प्रसाद देते थे। देवरहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जानते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थीं, तब इंदिरा गांधी जी देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर सन 1900 कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवरहा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए ज़रूरी है। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ तुम्हारी निगाह में होगा, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और बाबा के आश्रम पहुँचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, यह उनके शिष्यों ने कभी जग जाहिर नहीं की। 4 खम्भों पर टिका मचान ही बाबा का महल था, जहाँ नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे।